आखिर विदेश के नाम पे जगत भैया को सिर्फ मलेशिया और थाईलैंड ही क्यों पसंद आता है? ऐसा क्या है इन दो कंट्रीज़ में जो जगत भैया भागे भागे जाते हैं? जब भी विदेश जाने की बात आती है जगत भैया की, तो या तो थाईलैंड में पाए जाते हैं या मलेशिया में पाए जाते हैं। आखिर जगत भैया के लायक कोई और कंट्री बची नहीं है जो जगत भैया एक्सप्लोर कर सकें। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। इन जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब से जगत भैया ने ये बताया था कि हम विदेश जाने वाले हैं घूमने के लिए, आधे से ज़्यादा ऑडियंस उनकी समझ गई थी कि ये थाईलैंड जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इतनी सारी बार जाके दिखा दिया है कि लोगों को पता चल गया है कि ये भाई यही कंट्री जा सकते हैं और ये बार बार इसी कंट्री में जा सकते हैं। जगत भैया को थाईलैंड से, मलेशिया से, बैंकॉक से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। बट जनरली क्या होता है, एक तो होता है आपका बिजनेस है किसी कंट्री में, आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका बार बार जाना लाजमी होता है। ये लोग बोलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, बट जनरली क्या होता है, जब आप घूमने जाते हो, जो जगह आपने एक बार एक्सप्लोर कर ली है, उस जगह पे कोई भी इंसान दोबारा पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता है, दोबारा सेम जगह पे जाना नहीं चाहता है। मान लो आप दुबई चले गए, मान लो आप बाली चले गए, मान लो आप मालदीव चले गए, तो बार बार आप नहीं जाओगे इन जगह पे। आप ये सोचोगे हम अपना पैसा वेस्ट, इन्वेस्ट, जो भी कह लो, जो भी कर रहे हैं वो हम नई जगह को एक्सप्लोर करने में करें। आप बार बार तभी जाते हो किसी कंट्री में जब आपके बार बार चक्कर लगते हैं, तो या तो आपका वहाँ पे बिजनेस हो या फिर आपका कोई रहता हो, तो ये है कि चलो भाई हमारे तो रिश्तेदार रहते हैं, हम इसलिए जा रहे हैं। ना आपका वहाँ पे बिजनेस है, ना आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार रहता है, तो कोई भी इंसान सिर्फ एक कंट्री को ही क्यों एक्सप्लोर करेगा? उसको जगह जगह, नई नई जगह क्यों नहीं एक्सप्लोर करती हैं? आखिर मतलब मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया कि इनको थाईलैंड, मलेशिया, इन दो ही कंट्री से इतना ज़्यादा प्यार क्यों हो गया है कि जब भी उठाया झोला और यही दो कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं। अगर बात सस्ते की करें तो इससे भी, थाईलैंड से भी ज़्यादा सस्ती कंट्रीज़ हैं। आप वियतनाम चले जाओ, बहुत मतलब बहुत महंगी नहीं है कंट्री। आप जॉर्जिया चले जाओ, बहुत महंगी कंट्री नहीं है। जॉर्जिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत महंगी कंट्रीज़ नहीं है। लेकिन मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कोई इंसान को बिना बिजनेस के, बिना रिलेटिव्स के एक कंट्री से इतना प्यार क्यों हो गया कि एक इंसान को सिर्फ एक ही कंट्री पसंद आई। और उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दुबई बहुत पसंद आता है, वो बार बार दुबई जाते हैं। आप यूएसए, कनाडा को छोड़ दो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो पसंद आता है, चलो वहाँ पे चले जाते हैं। बट फैमिली को लेके बार बार थाईलैंड और मलेशिया घूमने तो मुझे नहीं लगता कोई जाता होगा। बट जगत भैया जो भी करते हैं हट के करते हैं एकदम। अब जो जगत भाभी एरोप्लेन में बैठी हैं, जहाज में बैठी हैं, जगत भैया ने बोला हम जहाज में बैठे हैं, तो जो उन्होंने जहाज में बैठ के रोना धोना मचाया है भाई साहब, मतलब जगत भाभी को भी कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि लास्ट ब्लॉग मेरा रोने से ही चला था, जिस पे 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, वो मेरे रोने के कारण ही आए हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए जगत भाभी ने जो रोना धोना मचाया है, और जबकि ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश में बड़ी ट्रेजिडी हुई थी अभी अहमदाबाद वाला जो भी हुआ था, उसके बाद ऑब्वियसली लोगों में दहशत है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके बाद जगत भाभी बैठी नहीं है, बैठ चुकी हैं ऑलरेडी। बेंगलोर गई थी, बेंगलोर से वापस आई थी, लेकिन क्योंकि जगत भाभी को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि मेरे व्यूज कैसे आएंगे, इसीलिए पूरा भाई साहब जो फूट फूट के वो रोई हैं जगत भाभी। मतलब भैया चुप करते करते परेशान हो गए, हार गए जगत भैया कि चुप हो जा, चुप हो जा, लोग देखेंगे, लोग देखेंगे। और जगत भाभी को तो अच्छा लगता है ना कि लोग उनको देखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और वो बात करनी थी कि बहुत सारे लोग जगत भाभी के ड्रेसिंग सेंस को लेके अप्सरा मॉम को ये कमेंट कर रहे हैं कि आपकी बहू कैसे कपड़े पहन के गई है, आपकी बहू ने क्या कपड़े पहने हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई सबसे पहली बात तो उसने कोई दुनिया से अलग कपड़े नहीं पहने। जो चीज़ें गलत हैं उसकी उनको ट्रोल करना चाहिए, जो चीज़ें
ट्रोलिंग के लायक नहीं है उन पे ट्रोल करो तो ये बेकार की बातें होती हैं। इतने भी कोई ऑकवर्ड कपड़े नहीं लग रहे थे। हाँ, ये ज़रूर था जिस हिसाब से ये लोग अपनी रईसी दिखाते हैं, रईस बनने की कोशिश करते हैं, वही इन्होंने जूडियो वाला टॉप पहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसमें पेट दिख रहा है, उसमें हाथ दिख रहे हैं, उसमें टांग दिख रहे हैं। भाई वो विदेश घूमने गई है तो उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो कपड़े पहने। हाँ, ऐसे कपड़े मत पहनो कि आपका जो घर में अलाउड ना हो, जो आपके कंट्रीज़ में देखें आपको, आपकी ऑडियंस देखे तो बहुत बुरा लगे, ऑडियंस पूरी बिखर जाए, आपसे नाराज़ हो जाए। आपको ऐसे मत पहनो। लेकिन इतने भी बुरे कपड़े नहीं थे कि लोग उनको, उनकी सास को जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि अपनी बहू को समझाओ, तुमने कैसे कपड़े पहना रखे हैं अपनी बहू को। बट इसमें भी एक रीज़न है उनका। इन्होंने स्टार्टिंग से, हम जिस इंसान को जिस परिवेश में देखते हैं या जिस मतलब जिन कपड़ों में देखते हैं, हमें वो इंसान वैसे ही पसंद आता है। हम चाहते ही नहीं है उसको कि कभी वो चेंज करे। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको केवल हमने साड़ी में ही देखा है, सूट में ही देखा है। अगर वो लोग कुछ अलग पहनते हैं तो हमको ऑकवर्ड फील होता है कि यार हमने तो इनको साड़ी में ही देखा है, फिर उनकी ट्रोलिंग हो जाती है। सेम इनके यहाँ पे, इनकी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो यूपी बिहार वाली है। और यूपी बिहार का मेन परिधान होता है साड़ी पहनना, सूट पहनना। सूट तो अब चले हैं, पहले तो लोग साड़ी ही पहनते थे शादी के बाद। तो ज़्यादातर इनकी ऑडियंस वो है। तो जब भी ये लोग वन पीस पहनते हैं, जब भी जीन्स पहनते हैं या जीन्स के ऊपर कोई ऐसा क्रॉप टॉप वगैरह पहन लेते हैं, तो इनकी ऑडियंस इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। कहीं ना कहीं ये है। और दूसरा रीज़न ये भी है, ये लास्ट टाइम जब थाईलैंड गई थी तब मैंने देखा था कि इन्होंने पूरा वन पीस वगैरह और सब कुछ पहना था, ऊपर से पूरा मतलब सिंदूर लगा लिया था, चूड़ा पहना था और मोटे मोटे पायल और बिछवे वो सब पहने थे, जिसके कारण इनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। बहुत बैड कमेंट्स आए थे कि वैसे तो कपड़े तो पहन रखे हैं हीरोइन जैसे, लेकिन दिखा दिया कि तुम देहाती हो। सेम आज भी मैंने इनके एक चैनल पे कमेंट्स देखे थे कि तुम कितने भी कैसे भी कपड़े पहन लो लेकिन मुंह खोलती हो तो देहाती ही लगती हो, कितना भी बनावटी बन लो लेकिन देहाती हो तो देहाती ही रहोगी। देखो, पैसे आ जाने से इंसान की जो चीज़ें होती हैं वो चेंज नहीं हो जाती हैं, वो चीज़ें चेंज होते होते होती हैं। और कोई इंसान अगर करना चाहे तो हो भी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान चेंज करना ही नहीं चाहता है तो होगा ही नहीं वो। इस चीज़ का इससे कोई मतलब नहीं होती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को चेंज करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनका केस अलग है। कभी तो ये एकदम अलग दिखाते हैं कि मतलब हम ये करते हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हम ये करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता। मतलब इनके जितनी भी ब्लॉगिंग्स होती है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होती है कि जब इनको जो पसंद होगा उसको ये बोलते हैं कि हमको ये पसंद है। हमारे यहाँ ऐसे भी हो जाता है। जब इनके यहाँ पे जो चीज़ें इनको नहीं करनी होती हैं तो ये बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है। पूरी दुनिया के यहाँ पे 12 दिन तक मातम चलता था, माता जी ने वो बोल दिया था कि ये तो हमारा काम है। हालांकि मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी सिर्फ ब्लॉगिंग ही होती है। लेकिन फिर आप ये बोलते हो कि ब्लॉगिंग हमारा रोजगार नहीं है, ब्लॉगिंग से हमारा घर नहीं चलता। ये तो हम अपने आप को मतलब टाइम पास करने के लिए, अपने आप को, हमारा मन लगता है इस काम में इसलिए हम ये करते हैं। मेन जो हमारा बिजनेस है वो हमारा स्कूल है। अब पता है, मेन शौक वाले जो चीज़ें होती हैं ना उनको हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन मेन बिजनेस को हम बंद नहीं कर सकते। जब आपका मेन बिजनेस स्कूल है और आप खुद बोल रहे हो कि ये ब्लॉगिंग से और ये सोशल मीडिया से हमारा घर नहीं चलता है, तो कुछ चीज़ें टाली जा सकती हैं। या फिर आप खुद खुल के बोलो भाई हमारा तो यही मेन बिजनेस है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। तो इंसान को काम पे लौटना ही पड़ेगा। किसी के जाने से किसी का भी, दूसरे का जो पीछे रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। उनको खाना भी पड़ता है, उनको पीना भी पड़ता है, उनको रहना भी पड़ता है। ठीक है। दूसरा, भाई ये लोग विदेश घूमने गए हैं, समझ रहे हो, विदेश घूमने गए। और जिस हिसाब से लप्पू भैया ने पूरा हाइप बनाई थी ना, इतने लाख खर्चा हो गया, इतने में तो किसी की शादी हो जाती, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, इसीलिए मैं छोटी बहू के बर्थडे में आ नहीं सकता क्योंकि टिकट कैंसिल कराऊंगा तो मेरा बहुत सारा जो है एक छोटी गाड़ी आ जाएगी, इतना मतलब मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। एयरपोर्ट पे उतर के सीधे घूमने चले गए। ना इन्होंने कोई कमरा लिया, ना होटल लिया, ना रूम लिया।
मतलब लप्पी भाऊजी ने एयरपोर्ट के बाथरूम में जाके अपनी टी शर्ट चेंज करी, अपना मेकअप किया मुंह धो के, और हो गई तैयार घूमने के लिए। आप सोचो भाई, ये लोग मतलब घूमने जा रहे हैं कि सिर्फ एहसान करने जा रहे हैं? कि भाई इंसान घूमने जाता है तो ये नहीं देखता है उसके 2-4-6 हज़ार फालतू खर्च हो गए। इंसान आराम करने जाता है, अपना स्ट्रेस रिमूव करने जाता है, स्ट्रेस को साइड में रखने जाता है, ताकि इंसान की जो टेंशन चल रही है ज़िंदगी में 2-4-6 दिन के लिए गायब हो जाए और वो रिलैक्स फील करे, इसीलिए जाता है। और तुम जा रहे हो अपने ट्विन टावर पे अपने अपने बैगों को लेके, और अटैचियाँ हाथ में पकड़ रखी हैं और ट्विन टावर देख रहे हो, और तुमने मतलब जाओ और जाके एयरपोर्ट के बाथरूम में सिर्फ टी शर्ट चेंज कर लो और हो गया तुम्हारा मेकअप। दुनिया को लगो कि तुम नहा लियो, और तुम दिखा भी रहे हो कि हमने टी शर्ट उसमें चेंज कर ली है। और मतलब मुझे समटाइम्स ऐसे लगता है ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, लप्पू भैया अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, इंजीनियरिंग करा हुआ बोलते हैं। ये एयरपोर्ट की जो कस्टम्स की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो कंट्री सिर्फ टूरिस्ट से चलती है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट होता है उसको पूरा एकदम सारे शॉप्स मोस्टली बनाए मतलब दिए जाते हैं, या उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे कस्टम्स के शॉप्स मिल जाएंगे। दिल्ली का एयरपोर्ट पे काफ़ी कस्टम्स शॉप्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को कस्टम्स जो एयरपोर्ट पे क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं, इसीलिए इतनी सारी शॉप्स खोली जाती हैं। अब ये लोग एयरपोर्ट के कस्टम्स की शॉप्स को भी मॉल बोल रहे थे कि देखो एयरपोर्ट पे कितना बड़ा मॉल है। कैन यू इमेजिन? मतलब इनको कहीं भी अगर 4 शॉप्स दिख जाएंगी ब्रांडेड वाली तो उसको मॉल बोलने लगेंगे। मैं उस वीडियो को देख के ये सोच रही थी कि चॉकलेट्स दिख रही हैं, बाजू में कपड़े का स्टोर दिख रहा है, बाजू में परफ्यूम्स का स्टोर दिख रहा है, और उसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये मॉल है, और खुद बोल भी रहे हैं कि ये एयरपोर्ट है। मतलब मैं सच्ची में इनकी पढ़ाई की सच्ची में वो देती हूँ दाद कि ये कैसे स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, और ख़ासकर जगत भैया। और मुझे याद नहीं है एक सेंटेंस, तो वो ये भी बोल रहे थे जो इनके साथ में दोस्त गए हुए हैं कि देखो वो दूर फ्लाइट में बैठे हैं। भाई फ्लाइट तो एक ही थी, बस वो सीट दूर थी। देखो ये बड़ा वाला फ्लाइट है, 9 लोग एक साथ पैरेलली बैठ सकते हैं। भाई उसको बोइंग बोलते हैं। अभी जो क्रैश हुआ है सेम था। मतलब ये जगत भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जो आपने एयरपोर्ट पे मॉल बोला है ना, वो उम्मीद नहीं थी। कस्टम्स की शॉप होती हैं भाई, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हैं, वो दुबई एयरपोर्ट पे भी हैं, वो बेंगलोर पे भी हैं। कहीं पे ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम होती हैं, बट होती ही हैं सब जगह। वहाँ पे हो सकता है और ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो पूरा कंट्री, कुछ कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिस्ट पे ही चलते हैं, जिनका मेन इनकम ही टूरिस्ट होता है। और दूसरा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जगत भैया आप तक मेरी वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको थाईलैंड मलेशिया से क्या ऐसा लगाव है कि आप खुद के हर बार वहीं पहुँच जाते हो। क्यों आपको कोई और कंट्री एक्सप्लोर नहीं करनी है? क्यों नहीं देखना चाहते हो कि दुनिया कैसी है? सिर्फ क्यों थाईलैंड पे अटके पड़े हो? क्यों मलेशिया पे अटके पड़े हो? किसी और को मालूम हो तो प्लीज़ गाइस बता देना। अभी तो देखना बाकी है लप्पी भाभी, नहा के अगली जगह जाना। ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी बाथरूम में जाके कपड़े टी शर्ट चेंज कर ली और मुंह पे लिपस्टिक और पाउडर लगा लिया और हो गई तैयार फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि हम नहा धो के तैयार हो गए, देखो चलो घूमने। ऐसे नहीं करना है। अभी होटल ले लेना, वहाँ पे अच्छे से रिलैक्स करना, फिर नए नए कपड़े पहनना, तब आना नए नए ब्लॉग्स में। ऐसे नहीं करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।